नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट। कानपुर देहात की सिकंदरा तहसील क्षेत्र के ग्राम निनहौरा में एक दिल दहला देने वाला बड़ा मामला सामने आया है। गांव निवासी रणजीत कटियार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने अपने जेठ राजू कटियार, पुत्र सोनेलाल और जेठानी नीता देवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक की पत्नी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार रणजीत की तबीयत पहले से खराब चल रही थी और उनका इलाज लगातार कराया जा रहा था। आरोप है कि 12 मई को राजू कटियार और उसकी पत्नी नीता देवी इलाज कराने के बहाने रणजीत को जबरन घर से अपने साथ ले गए। परिजनों का कहना है कि इलाज कराने के बजाय उसे सिकंदरा तहसील ले जाया गया, जहां कथित रूप से उसके हिस्से की जमीन अपने नाम कराने और वसीयत कराने का प्रयास किया गया। पत्नी का आरोप है कि जमीन को लेकर परिवार में पहले से विवाद चल रहा था। जब रणजीत दो दिनों तक घर वापस नहीं लौटे तो परिवार ने कई बार जानकारी लेने की कोशिश किया, लेकिन सही जानकारी नहीं दी गई। बाद में पुलिस द्वारा सूचना मिली कि रणजीत की मौत हो चुकी है। ये खबर मिलते ही पत्नी का रो कर काफी बुरा हाल हो गया। मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि मृतक की पत्नी ने 12 मई और 13 मई को लगातार थाना सिकंदरा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपने पति के साथ अनहोनी की आशंका जताई थी। इसके बावजूद आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि यदि शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो क्या रणजीत की जान बच सकती थी। मृतक रणजीत अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों आर्यन और आकाश बाबू को छोड़ गया है। पिता की मौत के बाद दोनों मासूमों के सिर से पिता का साया उठ गया है। गांव के लोगों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन और पैसों के लालच में अगर एक भाई ही अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो जाए तो रिश्तों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। अब पूरे क्षेत्र पर नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है, यानी कि पूरे क्षेत्र के जो वासी हैं उनकी नजरें अब पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। आखिर रणजीत की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, ननौरा का। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि ये जो जिसका मृतक बताया जा रहा है, ये 2 भाई थे। ये 2 भाई थे। इसका बड़े वाले का नाम राजू था और उसकी पत्नी नीता। इन्होंने मिलकर क्या किया, जो छोटा वाला भाई है इनका, उसकी ज़मीन लिखवाने के लिए ये उसको तहसील ले गए, ये बता के उसके परिजनों को कि हम उसका इलाज कराने ले जा रहे हैं। कि तहसील ले गए। वहाँ जो तहसील में जो लोग बैठते हैं तो उन्होंने परिजनों को बताया इनके कि यार तुम्हारी ज़मीन लिखी जा रही है, तुम लोग कहाँ हो। ये लोग पहुँचे तहसील। जब तहसील पहुँचे तो ये लोग उसको लेके पहुँच गए, बोले हम अस्पताल जा रहे हैं लेके। तो उसके परिवार को किसी को नहीं लिया, ना उसकी पत्नी को, ना बच्चों को, ना साले को। ये पता नहीं अज्ञात स्थान पे कहाँ ले गए उसको। और उसके बाद में 2 दिन बाद और उसी शाम को मैंने पुलिस में एप्लीकेशन कराई इस बात की कि आप ये 12 तारीख की एप्लीकेशन कराई है कि ऐसा है कि इनको ले गए हैं इनके भाई और ये फोर्जरी का केस बन रहा है। तो पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले में। 2 दिन बीत गए। आज मालूम चलता है एक पुलिस अधिकारी उमेश कुमार की तरफ से फ़ोन आता है इनको परिजनों को कि ऐसा है कि आपका जिसको आपने एप्लीकेशन करी थी उसको जो रणजीत सिंह हैं वो मृतक पाए गए हैं मोर्चरी में नंबर 3 में। ठीक है, तो मुझे उन्होंने बताया, मैं इनके परिवार का हूँ, मेरा नाम अनंत कुमार है और मैं एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट में इलाहाबाद में। तो मुझे जानकारी मिली, मैं आया, लेकिन मैं आके मालूम चला है कि ये बहुत मतलब षड्यंत्र है, अपहरण भी है, हत्या भी है, सारे मुकदमे हैं इसमें। और पुलिस क्या है, बराबर दबाव बना रही है इनके ऊपर। बराबर दबाव पुलिस बना रही है ये कि आप समझौता करो या आप आओ, आप मोर्चरी में लेके जाओ। भाई वो आदमी क्यों मोर्चरी जाएगा? मोर्चरी तो जो ऐसा है, आदमी मरने के बाद तो अपने आप पहुँच नहीं गया होगा मोर्चरी। जो इनको लेके आया है, यहाँ से इलाज के बहाने लेके गए हो, तुमने किसी न किसी वो कारण से मरा है कि नहीं मरा है, फिर तुमने ही मोर्चरी पे पहुँचाया है। तो अगर तुमने पहुँचाया तुम इसको लेके आओगे। भाई वो क्यों जाएंगे जब उनका कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में वो पंचनामा बनाओगे, आप बोल दोगे, वो लिख देंगे बेचारे। ये तो धोखाधड़ी है ना एक प्रकार की। ठीक है, धन्यवाद। क्या हुआ हो गया है? क्या हो गया है? परसों ने यहाँ से इतनी जोड़ लाई गया। किसको? गुड्डन को। कौन है तुम्हारा? हमारा दामाद है गुड्डन। और कुछ नाम है उसका? हाँ, रणजीत। हाँ, हाँ। कहाँ जानकारी भी कहाँ है? जानकारी यही परसों लाई गई, कहा सिकंदरा लाई जाऊंगा सुई लगवाने।
हाँ तो सिकंदरा सुई नहीं लगवाए, ले गया तहसीली। हाँ तो तहसीली में जो कार्रवाई किया होगा, हाँ। फिर वहाँ से साइकिल में गाड़ी में बैठाया है, ले गए, पता नहीं कि कहाँ ले गए। नहीं, कार्रवाई के लिए तहसीली में कार्रवाई के लिए क्या चाहे जो किया हो। क्या लेगा? खेती बाड़ी क्या हाँ, क्या है खेती बाड़ी का? बारी है ना, 6 बीघा खेत अच्छा, अपने नाम कराना चाहता था। चाहता हूँ। तुम्हारे दामाद का बड़ा भाई, बड़ा भाई क्या नाम है उसका? राजू। अच्छा, और तुम्हारे दामाद का कुछ पता लगा? पता नहीं ना कोई सर की कहाँ लिए है, हमको साथ ही नहीं ले गए। जानकारी हो रही कि उसकी मौत हो गई? हाँ, मौत हो गई, इतनी जानकारी हो गई। कल इसको लल्ला बताया। आप मृतक के कौन है? मृतक के ये हमारे जो साड़ू हैं। साड़ू है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफ शामली। आपको क्या जानकारी हुई है मृतक के विषय में? मृतक के विषय में जानकारी ये मिली है कि परसों ये इनको ले गए हॉस्पिटल के नाम पर ये इनके कोर्ट कचहरी ले गए। हाँ। कचहरी में इनके ज़मीन की पूरी जो है लिखवाने के लिए ले गए कि इनकी जायदाद पूरी लिखवा लें। उसके बाद ये पता कहाँ ले गए, 2 बजे कल बता दिए मर गए, ख़त्म हो गए ये। अब जब ख़त्म हो गए तो ये कहाँ है डेड बॉडी, कल से आज तक कुछ पता नहीं चल रही। धीरे 24 घंटे हो गए। ये जो हमारी जो सुनीता है, सुनीता के जो जेठानी नीता और उनके हस्बैंड राजू। क्या नाम है उनके हस्बैंड का? राजू वो ले गए थे साथ में? साथ में। फिर बॉडी मिल गई क्या? डेड बॉडी अभी नहीं मिली।